नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करने जा रहा है। लेकिन अब इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे। देखिए, सवाल ये भी है कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल तो नहीं जाएंगे। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर चर्चा करेंगे और इन मौजुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सीबीआई ने जो है दरवाजा खटखटा लिया है अब सुप्रीम कोर्ट का। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी तो अब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, पहली बात तो बेल कैंसिलेशन नॉर्मली रेयरेस्ट देन रेयर कंडीशन में होता है, या बेल में जिन जो कंडीशंस दिया गया उस कंडीशंस को कहीं भाई उल्लंघन अगर करते हैं तभी बेल कैंसिलेशन के लिए जाते हैं लोग, या जो प्रोसिक्यूशन जाती है। इस केस में एक मामला है कि उन्होंने कहा सीबीआई ने कि जो इनको सज़ा मिली है उसका आधा इन्होंने नहीं भुगता है, मतलब जेल के अंदर नहीं रहा है। आप जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 436A में प्रोविज़न है कि अगर कोई भी पनिशमेंट है उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका आधा, जैसे इनका जो जितना भी केसेस था उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स था। ऐसे इनको मिला 3 केस जो हुआ, एक में 5 साल, दूसरे में 5 साल, तीसरे में 3.5 साल। तो 5 साल के हिसाब से 2.5 साल ही होना चाहिए था, लेकिन उसमें प्रोविज़न ये है कि उस सेक्शन में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका आधा, मतलब 3.5 साल। जबकि ये 3.5 साल तो ऑलरेडी रह चुके हैं। उसके पहले भी 70 डेज और 70 डेज केस में और रह चुके थे, और शायद 10-11 दिन भी एक बार रह चुके हैं। तो हाई कोर्ट ने 2-3 बार इस केस को लौटा दिया था, कभी आधा नहीं हुआ है। जब आधा हो गया 436A के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्शन है कि अगर हाफ ऑफ द पनिशमेंट हो जाता है तो ऐसे केस में बेल ग्रांट किया जा सकता है। क्योंकि इन्होंने जो कन्विक्शन है उसको इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अब ये देखना है कि एक बात, सीआरपीसी सेक्शन 31 और आईपीसी का सेक्शन है 71, उसमें कहता है कि अगर ऑफेंस का एक है और उस ऑफेंस का एक में अगर अलग अलग सज़ा हुई है तो वो सारे सज़ा जो हैं कंकरेंटली समसामयिक चलेंगे या एक के बाद एक चलेंगे, जिसको कहते हैं कंसिक्वेंटली और कंकरेंटली। इसमें कई एक बार डिसीजन हो चुका है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ग्रीवस क्राइम हो, हीनस क्राइम हो, तो ऐसे केसेज में बात अलग होती है। लेकिन नॉर्मली जो 7 साल वाले सज़ा हैं उस, और एक ही ऑफेंस का डिफरेंट पार्ट है, वही ना है कि लीगल विड्रॉल ऑफ पेमेंट, जिसमें कि दैट टाइम ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इतना ही ना एलिगेशन है। ऐसा नहीं कि इन्होंने जाके ट्रेजरी जाके पेमेंट विड्रॉ कर लिया, सो बात तो था नहीं। उस इनके समय में था, उस समय वो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स थे, वो इंचार्ज थे, तो उनको 120B में उसको इम्प्लीकेट किया गया और उसमें उनको कन्विक्शन भी हो गया। कहीं से ऐसा नहीं मिला कि वो पैसा निकाल के इनके अकाउंट में रख दिया है, कहीं एविडेंस मिला, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इतना ही है कि आपने उस ऑफिसर पर तुरंत इंक्वायरी क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सीबीआई को क्यों रोका, ये सब बहुत सारी बातें लगाई गई। लेकिन ऐसा कोई जिसको कहता है कि किसी ने किया और वो एविडेंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं इस केस में हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आगे इस मसले पर क्या कुछ? एक उदाहरण आपको हम दे देते हैं। जैसे कि किसी आदमी ने किसी को एक लाठी मारा, तो एक लाठी मारा तो 1 साल सजा, जो आईपीसी सेक्शन 321 में जो वॉलंटरी असॉल्ट का है उसमें है कि मैक्सिमम 1 साल सजा होगी। 2 लाठी मारा, 3 लाठी मारा, 4 लाठी मारा, तो क्या 1-1 साल करके 4 साल सजा दे दीजिएगा? हाँ, उसे माथा फट गया या कुछ और तो बात उसका अलग से होगा। लेकिन लाठी या छड़ी से मारा, 4 छड़ी मारा, तो 4 छड़ी मारा तो सजा भी एक ही साल होगा, और 1 छड़ी मारा तो भी एक ही साल सजा एक ही होगी। इसमें सिमिलर है, अलग अलग ट्रेजरी से उसी समय का एक ही सुपर एक ही विभाग का ट्रांजेक्शन है, और उसमें अलग अलग 3 सजा हुई है। तो ऐसे केसेज में पता नहीं ऑर्डर में कन्विक्शन में क्या लिखा हुआ है, हमें नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसे केसेज में अगर न भी लिखा हुआ है तो कंकरेंटली ही माना जाएगा, और कंकरेंटली जब माना जाएगा तो उसका जो आधा है वो तो बीता हो चुका है। अब आधा हो गया, इन बातों को ड्यूली कंसीडर करने के बाद
झारखंड उच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट किया है। बिल्कुल जमानत दे दी। हाँ, अब बेल कैंसिलेशन नॉर्मली रेयरेस्ट देन रेयर कंडीशन में होता है। नॉर्मली बेल ग्रांट के बाद बेल कैंसिलेशन जल्दी नहीं होता है, लेकिन अगर सीबीआई उसमें गई है तो एक मात्र देखिए लॉ में कोई प्रोविजन बेल कैंसिलेशन का है भी नहीं। एक मात्र 439 है जो हाई कोर्ट उसको एक्सरसाइज करती है। 439 के सबसेक्शन 2 में है कि अगर कोई बेल का कंडीशंस को वायलेट किया या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट समझती है कि नहीं इनको फिर से जेल में अंदर कस्टडी के अंदर कर दें, कोई कारण हो, कोई वैलिड रीजन हो तो कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। लेकिन 25 अगस्त को अभी केवल उन्होंने अर्जी लगाई है सीबीआई ने, तो उन्होंने कहा 25 अगस्त को हम सुनवाई करेंगे। ऐसा नहीं कहा कि कर देंगे, और हमें नहीं लगता कि ऐसे केसेज में बेल को कैंसिल करेंगे और फिर से इनको कस्टडी में डालेंगे। मतलब आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस है वकालत का, आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मुश्किलें खड़ी नहीं होने वाली है? नहीं, बेल कैंसिलेशन जल्दी नहीं किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि देखिए लगातार जो है जैसे ही ये बात आती है सामने, लगातार उसके बाद ये सवाल पूछे जाने लगे, सब बार जो है लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या, क्योंकि हमने भी शुरू में कहा कि बड़ा सवाल यही है कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल तो नहीं जाएंगे? देखिए, लालू जी का किडनी का ऑपरेशन हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है जी। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, डिजीज्ड हैं, काफ़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। अब केवल पॉलिटिकल बयान देते हैं तो पॉलिटिकल बयान तो मौलिक अधिकार बयान, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, कई सारी जगह नजर भी आते हैं। अभी हाल ही में मरीन ड्राइव उससे क्या नजर आना, तो क्या उससे क्या हो गया? उससे नजर कोई कहीं मरीन ड्राइव चले गए या क्या नाम है दिल्ली चले गए, तो ऐसे बीमार आदमी भी जाता रहता है, उससे कोई ऐसी एक्टिविटी तो उनकी है भी नहीं। और एक्टिविटी को बेल कैंसिलेशन से क्या लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं है। ये काफ़ी बुजुर्ग हैं, डिजीज्ड हैं, और ऐसे केस में आधा से ज़्यादा इन्होंने 120B में, जो कोई ऐसा भी नहीं कि कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है, कोई एविडेंस वाली बात है, उस केस में ऑलरेडी भुगत चुके हैं। इनका जो कन्विक्शन है वो अंडर चैलेंज है हाई कोर्ट में, तो उस केस में बेल कैंसिलेशन का मुझको तो नहीं दूर तक कोई संभावना नज़र आती है। ठीक है, एक पॉलिटिकल चीज़ तो बन गया और एक न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ ढंग की बागर होगी तो अनहोनी होगी। बड़ी बात बता रहे हैं आप जी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेल कैंसिलेशन जल्दी होता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई का जो पक्ष है वो कमजोर पड़ जाएगा अदालत में? सीबीआई प्रोसिक्यूशन पार्ट है तो अपना वो पक्ष कर रही है, उसको कहीं से डायरेक्शन मिला होगा जाके इनको आप अपील करिए सुप्रीम कोर्ट में। संभावना कम लगती है ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट बेल कैंसिलेशन करेगी, मुझको तो नहीं लग रहा है। केवल उन्होंने सुनवाई का डेट दे दिया, हम सुन लेंगे इस केस को। लेकिन देखिए, बुजुर्ग आदमी को ऐसे भी इन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट हमें लगता है 90% चांस है कि इसमें कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक पहलू ये भी होता है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सीबीआई का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में वो भारी पड़ जाए, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर लालू प्रसाद यादव बच कैसे सकते हैं? सीबीआई का पक्ष भारी तब न पड़ेगा। सीबीआई यह कह रही है कि इन्होंने जो सजा है इनको मिला है उसका आधा इन्होंने नहीं भुगता। सीबीआई क्या कर रही है, वो 5 साल प्लस 3.5 साल जोड़ रही है और उसका आधा कर रही है, जबकि रूल में लिखा हुआ है कि उस सेक्शन का जो मैक्सिमम सजा है और सीरीज ऑफ ऑफेंसेज अगर है तो उस सेक्शन के मैक्सिमम सजा का आधा होना चाहिए। यही रूल सीआरपीसी में लिखा हुआ है, उसका आधा ही भुगत चुके हैं। तो सीबीआई जिस अर्थमेटिक को जोड़ रही है वो अर्थमेटिक लॉ द्वारा सब्सटेंशिएटेड नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो पहले ही यहीं पर जो है वो अर्थमेटिक जो है वो यहीं पर वैलिड नहीं हो रहा है? हाँ, मैं देखिए सिंपल रीजन से अगर जाएगा, जिसको ककहड़ा पढ़ना कहते हैं उसके हिसाब से तो है। हाँ। लेकिन अगर जिसको लॉ में डेप्थ में जाने की बात है और डेप्थ में अगर जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट बहुत डीप जाती है हर एक केस में, और उसके पास तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ ऐसे केसेज में बहुत एकदम संभावना हम लोग नजर नहीं आ रही, कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो देखिए, क्या कुछ कह रहे थे वकील साहब, आपने भी सुना, तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।